ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। कहने के लिए तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। यह क्या सोचेंगे, वह क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ अलग सोचो। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से का पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह होती है। दुश्मनों की अब किसे जरूरत होती है, अपने ही काफी होते हैं दर्द देने के लिए। कहाँ मिलता है यहाँ कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। सच्चा स्नेह करने वाला व्यक्ति केवल आपको बुरा बोल सकता है, ना आपकी कभी बुरा सोच सकता है, ना आपका बुरा कर सकता है। जो नहीं मिला बस उसकी ही इच्छा होती है सबको, लेकिन जो मिला है उसकी कदर कहाँ होती है सबको। गंगा किनारे डुबकी लगाने से मनुष्य की बाहरी सिद्धि संभव है। अंतरात्मा शुद्धि तो नेक विचार और सभ्य व्यवहार से ही होती है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाए पर चाबी नहीं बदलेगा। अगर हमारे सामने माँ खड़ी हो और महादेव खड़े हो, हमें माँ को चुनना चाहिए, क्योंकि महादेव को सुनने लायक, बोलने लायक, देखने लायक हमें माँ ने ही जन्म दिया है। माँ का दर्जा महादेव से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले माँ की ही चरण स्पर्श करनी चाहिए। पैर की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी बोझ बन जाए तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वाले को आपको ही पहचानना होगा। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि होती है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात यह है कि सब निःशुल्क है। उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। ऊंची आवाज में तो वह चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है, और सच हल्की सी आवाज में भी कहा जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों के शब्द ही काफी होते हैं। रिश्ते कम ही बनाइए, लेकिन अच्छे बनाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। मुसीबत आए तो यह मत सोचिए कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा।
जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी होता है जब सच्चाई के साथ अधिक होकर खरा होता है। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकें। महादेव की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए या उन्हें पता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। लाख कोशिश नहीं करनी है खुद को सही साबित करने के लिए। बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि कमी की कोई गुंजाइश बच ही ना पाए। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर रहती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट की एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का।